हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था वो सवाल था कि सब प्रूव करके दिखाइए। क्या प्रूव करना है? दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन इट्स डायगोनल्स। तो यहां पे कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो कुल मिला के ये हमें एक रोम्बस दे रहा है। तो रोम्बस इज बेसिकली जिसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये रहा आपका रोम्बस, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन इट्स डायगोनल्स। अच्छा देखो, रोम्बस और उनके डायगोनल्स की भी बात हो रही है, तो ये हम कर देते हैं इनके डायगोनल्स, ठीक है। अब रोम्बस की यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो हम कर देते हैं ए बी सी डी। और देखिए, क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमें गिवन है, वेयर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ये पार्ट हमें गिवन में है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? तो हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है टू शो दैट या टू प्रूव दैट, अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमें प्रूव ये करना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब ए बी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं प्लस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, जो रोम्बस के साइड्स हैं अगर उनका स्क्वायर का सम कर दूं, मतलब सम करके उनका जो साइड का स्क्वायर करके सम करूं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, अगर ऐसा करूं तो ये जो वैल्यू है ये इसके डायगोनल्स के सम के बराबर आएगा, मतलब ए सी प्लस डी बी और इनके स्क्वायर के बराबर आएगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे आप ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि भाई क्यों ना हम ऐसा बोलें कि अगर मैं ये सेंटर पॉइंट को ले लूं ओ, तो डायगोनल्स जो इसके हैं, इसके डायगोनल्स क्या हैं? तो आप देखिएगा इसके डायगोनल्स क्या हैं। तो इसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दे बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमें ये पता है। दूसरा हमें ये भी पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट या डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा। तो डायगोनल्स इंटरसेक्शन पॉइंट हम ऐसा क्लियरली लिख दें कि डायगोनल्स इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑफ 90 डिग्री एंगल। ये दो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि सेंटर पे डायगोनल्स के कारण 90 डिग्री का एंगल बनता है, दूसरा ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, अगर आपको ये नॉलेज है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ओ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ए ओ का स्क्वायर है ये हमें क्या गिवन था? तो एज वी नो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये है कि ए ओ जो है वो सी ओ के इक्वल है और दूसरा जो डी ओ है वो इक्वल है बी ओ के। ये हमें दो बातें पता है, क्लियर। तो डी ओ जो है वो बी ओ के इक्वल है इस स्टेटमेंट से। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो ए ओ है वो पूरे ए सी का हाफ है। हम ऐसा बोल देते हैं कि देयरफॉर ए बी स्क्वायर is equals to AB square is equals to half of AC का स्क्वायर प्लस BO क्या है? तो BO जो है वो हाफ है BD का,
तो हाफ ऑफ बी डी का स्क्वायर। डन, ये हम बोल सकते हैं। तो हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर एंड हाफ ऑफ बी डी का स्क्वायर, अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी का स्क्वायर। और यहां से देखिए हमें क्या मिल रहा है, तो यहां से हमें मिल रहा है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट के अंदर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब आप देखिए तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डायगोनल का सम आ गया, और ये 1/4 से 4 यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो देयरफॉर 4ab स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर का 4 टाइम्स। ए बी किसकी इक्वल था, तो ए बी इक्वल था बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। इसका मतलब इससे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर का मतलब है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। सर ये कैसे आया, नहीं समझ आ रहा। तो देखो 4ab स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर 4 टाइम्स, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ए बी इक्वल था बी सी के बी, सी डी के बी, ए डी के बी। तो मैंने हर जगह ए बी की जगह पे एक जगह बी सी डाल दिया, एक जगह सी डी डाल दिया, एक जगह ए डी डाल दिया। तो 4ab स्क्वायर का मतलब है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फाइनली यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल फॉलो करते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बुकलेट्स भी आ जाए जल्द से जल्द, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगी लिंक, फॉर्म फिलअप करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये सारी बुक्स हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगी। क्लियर है? तो चलिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।